कैसे योगी आदित्यनाथ को सिर कलम करने की धमकी दी गई और यह धमकी पाकिस्तान से आई है। योगी की धमकी पाकिस्तान से आई है और 2 करोड़ का इनाम योगी के सिर पर भी रखा गया है। सबसे पहले मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि देखिए जरा किसने योगी के सिर पर 2 करोड़ का इनाम रखा है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। आखिर सीएम योगी का दुश्मन कौन है? सीएम योगी को बार बार जान से मारने की धमकी क्यों मिल रही है? क्या सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता से पाकिस्तान परेशान है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सीएम योगी का सिर कलम करने की धमकी दी गई है। योगी का सिर कलम करने पर 2 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है। धमकी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। जिस फेसबुक पेज से धमकी मिली है उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है। सवाल उठ रहा है, क्या योगी के एक्शन से पाकिस्तान भी बौखला गया है? क्या सीएम योगी से पाकिस्तान को भी डर लग रहा है? सीएम योगी हमेशा से ही कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। और आइए अब मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर डाला गया है। ये आप देख रहे हैं, ये है धमकी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। क्या धमकी है? इमरान खान का फोटो लगा है इसमें और लिखा है सर काटने वाले को 2 करोड़ का नगद इनाम। आप देखिए नीचे जो गुलाबी रंग से लिखा है उसमें लिखा है कि कैसे इसको मैं ठीक करिए कि सर काटने वाले को 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये पोस्ट और इसमें इमरान खान का फोटो है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर दीजिए इधर। और ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है इस फेसबुक पोस्ट पर। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो पोस्ट है ये इसमें इस लड़के का फोटो लगा है। अब ये पूरी कहानी क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। योगी का सिर काटने की धमकी किसने दी है, कैसे इस पोस्ट को हैक किया गया, इस आईडी को हैक किया गया, क्या ये पाकिस्तान से पूरी साजिश रची गई है? देखिए सर, देखिए कैसे ये आप देख रहे हैं सीएम योगी के सिर कलम करने की धमकी दी गई है। योगी का सिर काटने पर 2 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है। धमकी का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। सीधे सीधे फेसबुक पेज से यह धमकी दी गई है। फेसबुक पोस्ट में इमरान खान की फोटो लगी है, वो मैंने आपको दिखाई। पोस्ट में पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है साथ साथ। फेसबुक पर बाकायदा एक फर्जी पेज बनाया गया पहले, उसके बाद मुरादाबाद पुलिस के नाम पर यह फर्जी पेज बनाया गया और आत्म प्रकाश पंडित के नाम पर फेसबुक अकाउंट था। उनके अकाउंट को हैक किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया मुरादाबाद पुलिस के नाम में। इसी अकाउंट से योगी को धमकी दी गई उसके बाद। और पुलिस ने आत्म प्रकाश पंडित से इस मामले में पूछताछ की है। उसने बताया कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और अकाउंट पर गलत पोस्ट डाल दी गई है जो योगी के खिलाफ थी। आत्म प्रकाश के दावे की भी जांच हो रही है और साइबर सेल इस मामले में पूरी पड़ताल कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसपी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। जब इसकी हमारी साइबर सेल के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम आत्म प्रकाश पंडित है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि उसने एक फेसबुक अकाउंट बनाया था जिसको कोई अन्य व्यक्ति मिसयूज कर रहा है उसका, और उस पर इस तरह की पोस्ट डाल रहा है जो समाज विरोधी है और उसमें अलग अलग किस्म की बातें की जा रही हैं। हमारी साइबर टीम अभी इसको चेक कर रही है, तो जल्दी ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो भी उसमें दोषी होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है तो बड़ा मामला हो जाता है, इसमें क्या कार्रवाई? मैंने कहा कि हम लोग इससे पहले जाँच कर रहे हैं और दोषी का पता लगते ही हम लोग हमारे साइबर एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग इसमें। अब आपको दिखाने जा रहा हूं योगी को अब तक दर्जनों बार जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले दिनों ये लेटर सामने आया था जिस लेटर में योगी की तस्वीर पर क्रॉस लगा था। योगी को जान से मारने की धमकी तब भी दी गई थी। उसके बाद से सिक्योरिटी देवेंद्र तिवारी जो है उनकी तस्वीर पर भी क्रॉस लगा हुआ था। और ये देखिए कमलेश तिवारी जिनकी हत्या की जा चुकी है, इसके अलावा दूसरे सज्जन जिनकी हत्या की गई उन पर टिक मार्क था, यानी 2 लोगों को टारगेट कर चुके हैं और 2 लोग टारगेट पर हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि योगी को अब तक कब कब धमकियां मिली हैं और योगी हमेशा क्यों निशाने पर रहते हैं। 13 अगस्त 2022 को बम से उड़ाने से योगी की धमकी दी गई थी। बम से उड़ाने की बैग में धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। 13 अगस्त को अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई से नाराजगी थी। 2 अगस्त 2022 व्हाट्सएप नंबर पर धमकी आई। डायल 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर यह मैसेज किया गया था। शाहिद नाम के युवक पर धमकी देने का आरोप लगा था। 22 मई को योगी को मारने की धमकी मिली। उसके बाद पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस हेडक्वार्टर के सोशल मीडिया पर यह धमकी मिली। कामरान खान नाम का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुआ इस मामले में। 24 अप्रैल को धमकी दी गई। योगी को हत्या की धमकी दी गई, गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई थी और बिहार पुलिस के जवान तनवीर खान पर यह आरोप लगा था। 24 अप्रैल को यूपी पुलिस ने तनवीर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद
7 सितंबर 2008 योगी के काफिले पर हमला हुआ था। आजमगढ़ में रैली करने गए थे उस वक्त योगी, और हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। तो योगी अपने एक्शन की वजह से आतंकियों के टारगेट पर रहते हैं, क्योंकि योगी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माफियागिरी पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो आइए, इसीलिए योगी की जो सुरक्षा है वो भी बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है। ये योगी की सुरक्षा आप देख रहे हैं, उनके साथ कमांडोज रहते हैं, एक बड़ा काफिला उनके साथ सिक्योरिटी का चलता है। योगी की पूरी सुरक्षा कैसे रहती है ये आपको बताएंगे, उनका पूरा सुरक्षा दस्ता किस तरह का होता है। देखिए जरा, ये योगी की सिक्योरिटी है। इससे पहले मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बताई थी। तो पीएम मोदी के बाद अगर किसी की सुरक्षा सबसे ज्यादा मजबूत रहती है तो वो है योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। देश में जो सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और ताकतवर सिक्योरिटी मानी जाती है वो Z+ सिक्योरिटी है। योगी की गाड़ी पर बम का असर नहीं होता है। सबसे पहली चीज, 24 घंटे NSG कमांडो का घेरा योगी के इर्द गिर्द रहता है। NSG के 25 कमांडो हमेशा योगी के साथ रहते हैं। साथ ही साथ कुल 75 कमांडो तैनात रहते हैं योगी के इर्द गिर्द। इनके पास हाईटेक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट रहते हैं। साथ ही साथ दौरे पर IG, DIG संभालते हैं कमान। जब योगी किसी दौरे पर जा रहे हैं तो जोन के जो IG होते हैं वो वहां मौजूद रहते हैं, वही योगी की सुरक्षा संभालते हैं। सीएम की जो फ्लीट है, जो उनका काफिला है, उसमें 15 गाड़ियां चलती हैं उनके साथ। 15 गाड़ियों का काफिला सड़क मार्ग को 5 मिनट पहले खाली करा लिया जाता है। योगी जिस रास्ते से निकल रहे हैं उस रास्ते को पहले से खाली कराया जाता है 5 मिनट पहले। अगर मंच पर जा रहे हैं, हेलीपैड पर 4 रिंग की सुरक्षा होती है, 4 लेवल सिक्योरिटी। कार्यक्रम स्थल पर 6 एडिशनल SP रहते हैं जहां योगी पहुंच रहे हैं। 15 CO यानी सर्कल ऑफिसर 15 अलग अलग थानों पर तैनात होंगे। इंटेलिजेंस और बम निरोधक दस्ता परमानेंट अलर्ट पर रहता है जब योगी दौरे पर है। 800 मीटर के दायरे में छत से निगरानी की जाती है। योगी जिस जगह पर होंगे 800 मीटर में निगरानी हो रही होगी। स्थानीय पुलिस के 1500 जवान तैनात रहते हैं इस दौरान। और जो दूसरा घेरा है वो आउटर रिंग होता है। योगी का एक दूसरा घेरा है आउटर रिंग, जिसमें मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी रहती है, सीएम की सिक्योरिटी। तीसरा घेरा जो है ये NSG के कमांडो संभालते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। चौथे घेरे में भी NSG के कमांडो रहते हैं। अब आप सोचिए योगी की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट भी है और कितनी चाक चौबंद रहती है। और ये उस दौर से है जिस वक्त वो महंत हुआ करते थे, तब भी उनकी सुरक्षा को खतरा रहा है। उस वक्त भी उनके साथ इस तरह की सिक्योरिटी Z+ नहीं, लेकिन उन्हें बड़ी सिक्योरिटी मिलती थी। NSG कमांडो के पास ब्रीफकेस होते हैं जो योगी के इर्द गिर्द चलते हैं। जैसे ही खतरे की आशंका होती है और वैसे ही कमांडो ब्रीफकेस खोलकर योगी के आगे एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। ब्रीफकेस में बुलेट प्रूफ कवर होता है। वो ब्रीफकेस खोलकर 3 लेयर्ड ब्रीफकेस होती है, एक बार में पूरी ब्रीफकेस खुल जाती है, एक इंसान के बराबर होगी। चारों तरफ से योगी के चारों तरफ से उन्हें घेर लेंगे और गोली का असर उस ब्रीफकेस पर नहीं होता है। ये VIP को कवर कर लेता है उसके बाद। तो इस तरह की सुरक्षा योगी को दी जाती है।